प्रेमचंद यादव प्रतिदिन की तरह आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि रोज आप देखते हैं EPS 95 का एक सरल शब्दों में विवेचना करने के लिए मैं उपस्थित होता हूँ। आज एक नई आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आने वाली 30 जनवरी को इसी जंतर मंतर कार्यक्रम से जो ये हमारा संप्रेषण कार्यक्रम आप इस जगह से सुन रहे हैं, तो आपको यहीं पर एकत्रित होना है। एक ने कमेंट करके लिखा है, आ जाओ जंतर मंतर, ये जगह है सुनी सुनी, ये धरती पावन बुला रही है, सड़कें सुनी सुनी है। प्रिय बंधुओं, आप लोगों को हमारे माध्यम से, प्रिया बेटी के माध्यम से ये सारी जानकारी धीरे धीरे लगभग आपको पूरे भारत में फैल गई है। अब 30 जनवरी का देवभूमि उत्तराखंड से जो है भारी से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। देखिए, सोच के गौर करिए आप जी, अब इस देश के निर्माण में हम प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी संस्थानों के माध्यम से हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल आपको लोग मिलेंगे, नौकरी किए, इस उम्मीद पे, विश्वास पे, आशा की किरण लेकर के चले थे कि हम जब रिटायर होंगे, हमारा सेवा काल समाप्त होगा, तो हमें एक मुफ्त पैसा मिलेगा या हमारे साथ एक अच्छी खासी पेंशन मिल जाएगी, 7,000, 8,000, 10,000। आप सोचिए कि आप 1,000 रुपये आपको पेंशन मिलती, 1,200 रुपये आपको पेंशन मिलती, 1,500 रुपये पेंशन मिलती है। आप बताइए, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई सरकार के खजाने में EFO के माध्यम से आपने जमा कर दिया। अब आपको ज़रूरत पड़ गई है परिवार में। आप देखिए, इस समय जनवरी का महीना है, बिकट ठंड पड़ रही है, लोग घरों में पड़े हैं। और जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो आपके साथ परिवार की एक लंबी श्रृंखला जुड़ जाती है, सदस्यों की संख्या हो जाती है, उसमें नाती पोते, बेटे, बच्चे, बहू, बेटी, ये सब हो जाते हैं 50 साल में। तो आप ही उस परिवार के कर्णधार होते हैं, आप ही के कंधे पे समाज का, परिवार का, देश का, नात का, रिश्तेदार का, समाज का सारा बोझ घर के मुखिया पर आ जाता है। जब घर के मुखिया की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है कंच किसी कारणवश, तो वो उपेक्षा का शिकार होने लगता है, समाज भी सम्मान नहीं देता है और वो अपने आप को आत्मग्लानि महसूस करता है कि अब हम छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कहाँ पे जाएं। एक वक्त था लोगों को पेंशन मिलती थी, हाँ, हंसी खुशी का जीवन बीतता था, परिवार संयम के साथ चलता था, बड़ा होता था। लेकिन आज हमारे OPS वाले EPS 95 की डिमांड करते करते हमारे अशोक राउत जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, अशोक जी हैं, सारे जो इतने संयम और धैर्य रख करके चलने वाले लोग हैं, आज उनके सामने कुछ विषम आर्थिक परिस्थितियाँ आके खड़ी हो गई। इन चीज़ों को निपटारा के लिए कई सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते करते धीरे धीरे 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष बीत जाने का मतलब कि 9 दिन चले 2.5 कोस। इतनी लंबी लड़ाई करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद, श्रम मंत्रालय में मिलना, गृह मंत्री से मिलना, राज्य मंत्री से मिलना, सांसदों से मिलना, विधायकों से मिलना, यहाँ तक कि 2 बार प्रधानमंत्री से मिलना, मिला क्या? आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख। मित्रों, ऐसे ऐसे कमेंट जब आपके आते हैं तो मैं हर्षित होता हूँ, अंतः वेदनाओं की तरफ भी चला जाता हूँ कि इस उम्र के पड़ाव में जिस तरह से हम आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, हमारे साथ के परिवार के लोग जुड़े हैं, रिश्तेदार के लोग जुड़े हैं, उनके सामने भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस परिस्थितियों से निपटने के लिए और अशोक राव कमांडर साहब जो है फिर अपने तर्कस में बाढ़ कसने की कोशिश की है कि आने वाले में समय में हम फिर बड़े पैमाने पर पूरे भारत के लोग लामबंद होकर के स्टेज वाइज प्रदर्शन करेंगे। अब आप ये बताइए, 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। अब एक प्राण प्रतिष्ठा इधर बाकी है। गौर करें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। एक प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के बाद इधर भी बाकी, वो बुजुर्ग हैं, उनके प्राण की उनकी प्रतिष्ठा की बात है। एनी ह्यूमन बॉडी में एक दिन बताया था आपको, एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी। बिना पैसे का कोई आदमी तो जीवित नहीं रह सकता। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से उसको समाज में सुदृढ़ रहना पड़ता है, मजबूत रहना पड़ता है। अगर कहीं पर आपको आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी यह निर्धनता आपकी भावनाओं की हत्या कर रही, आपके दिमाग में संकीर्णता आना शुरू हो जाएगा। कि अब विडम्बना इस बात का है कि भीषण
ठंड पड़ रही है, कोहरे भी पड़ रहे हैं, लोग दूर दराज से आने के लिए तैयार हो रहे हैं। कई बार कमेंट में बताते मैं आना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने आर्थिक विषमता जुड़ी हुई, कुछ आर्थिक परेशानियां हैं, कुछ शारीरिक अक्षमता है, जिससे कि हमारी उपस्थिति शायद ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आऊँगा। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि समय कम है, आप लोगों ने कहा कि फूलचंद कहाँ गए, आपका विश्लेषण अच्छा लगता है, आप जो बताते हैं अच्छा लगता है। मुझे अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा की जो उपलब्धियाँ वहाँ हुई, क्या होने जा रहा है, वो कवरेज के लिए जाना था, लेकिन सर ने कहा, मनोज स्वराजी जी ने, कि आप इसको जो थोड़ा सा विश्लेषण करके फिर आप रात में निकल जाना। तो कल प्रिया जो है विशेष विश्लेषण और आपके की गई टिप्पणी कमेंट को जो है विशेष पढ़ेंगे। और इस बार हम प्राण हथेली पे लेकर के उनके स्वागत के खातिर कुछ उपहार खास लिए बैठे हैं। आने वाले 23 तारीख में हम साथ सम्मान हृदय से सब अपना अधिकार लिए बैठे हैं। आप बताइए, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया दिल्ली से कि ईपीएस जनों को 7,500 रुपये दिया जाए और प्लस डीए दिया जाए और कुछ मेडिकल सुविधाएं उनके परिवार को, पूरे परिवार के नहीं, पत्नी को लोगों ने मांगा। अब इसको लागू करने में श्रम मंत्रालय में क्या व्यवस्था है, कार्य प्रगति कितना हुआ, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी कुछ अपडेट नहीं हो पाती। अब ऐसे धैर्य और संयमशील पुरुष आप कहाँ पाएंगे जो 8 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। जंतर मंतर हुआ, रामलीला मैदान हुआ, श्रम मंत्रालय में हुआ, 20 बार श्रम मंत्रालय में बैठकें किए हों और उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री से मिले हो। आज बात यह है कि जिस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और 22 तारीख को समस्त भारत के लोग, अग्रकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। अब जिस राम को आप मानते हैं कि राम की आप मानते हैं, आप जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ठीक है, एक प्राण और प्रतिष्ठा इधर भी, एक प्राण भी इधर है, एक प्रतिष्ठा भी इधर है। एक उम्र में एक प्रतिष्ठा की ज़्यादा डिमांड होती है कि इतनी उम्र में हम करें क्या। शरीर की कार्यशीलता जो है कम हो जाती है, हमारे कई ऑर्गन्स जो है शरीर के काम करना कुछ बंद कर देते हैं, कुछ इतने कमज़ोर से हो जाते हैं कि लीवर, गुर्दा, किडनी जो है ब्लड के इन्फेक्शन आ जाते हैं, डायबिटिक भी पेशेंट हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। इस समय ठंडी में इतनी ठंडी पड़ रही है कि ब्लड के जमने के बाद आपका हाई ब्लड प्रेशर हो करके ब्रेन हेमरेज होने का भी डर होता है। अब इस आंदोलन को प्रखर बनाने के लिए आप लोग इतना कमेंट करते हैं, फूलचंद जी आप आया करें, अपनी बात को रखा करें, तो मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपके साथ में हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि हर घर में बुजुर्ग होते हैं और बिना उस तरह से बुजुर्ग होते हैं जैसे घर का कोई पेड़ है, बाकी सब लोग जो है उसके पत्ते हैं, उसके टहनियाँ हैं। तो एक बुजुर्ग होना घर में आवश्यक है। और राम की आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, आप लोग राममय हो रहे हैं, पूरी भारत के लोग, उनके आदर्शों पर भी चलना होगा कि हम बुजुर्ग का कितना सम्मान करके चलते हैं। और वो कल हम उनके जब वो कमाते थे अच्छा पैसा, देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, परिवार के समाज के लिए अपना योगदान दिया, आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो कल हम उनके ऊपर आश्रित थे, अब वो क्या हमारे ऊपर आश्रित हो जाए। अगर सरकार ये चाहे कि इनका जीवन स्वाभिमान के साथ बीते, गौरव के साथ बीते, अच्छे ढंग से बीते, तो एक सरकार का नहीं मांग रहे, इनका जमा धन जो है, आज किसी को 1000-1500 रुपये पेंशन दिया जाता है, क्या माना होता है, इंसानियत इस बात को कहती है, कहते नहीं कहती जी। एक वाजिब पेंशन की डिमांड हुई है 7,500 रुपये प्लस डीए, इसी बात को डिमांड करने के लिए लोग फिर लामबंद हो रहे हैं 30 तारीख के, फिर ये 25 तारीख तक, 25 फरवरी तक लगभग ये चलता रहेगा। इस बार लोग आर्य पार के मूड में, ये वयोवृद्ध लोग जो हैं अपनी पेंशन डिमांड कर रहे हैं। ये सबको मालूम है पेंशन 3 प्रकार के, एक EPS 95 का है, एक NPS है, एक OPS है, एक न्यू पेंशन स्कीम है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम है। इन्हीं पेंशन के लिए है, इसलिए ये आवश्यक है कि जीवन सामान्य होने लगता है। मानसिक जो तनाव में होता है ना आदमी, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं स्वाभिमान के लिए, कहीं जाना है, कहीं दवाई लेना, आज के इस महंगाई के दौर में कितने खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, कितने खर्चे आ रहे हैं। लेकिन ये शालीन लोग, प्रबुद्ध लोग, धीरज,
धैर्य संयम रखने वाले, जो प्रदर्शन करके 8 साल का समय बिता दिए, फिर अब आने वाले 2024 का जो अप्रैल लास्ट महीना मई आएगा, फिर जो है चुनाव होगा। इसके पहले आचार संहिता लग जाएगी। इस आचार संहिता होने की वजह से लोग सवाल जब करेंगे कि क्या हुआ कैसे नहीं, तो मैं ये चाहूँगा आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अब फिर हम हाजिर होंगे प्रिया बेटी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय।